वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आज वापस से मैं आपको एक यूरिया का स्टैंडर्ड बताने जाने वाला हूँ। तो ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ ये वीडियो यूरिया के लिए। अगर आप समझो कि किसी नए जगह पे आप जॉब के लिए जाते हो और आपको यूरिया टेस्ट का स्टैंडर्ड देना है, तो आपको कैसे देना रहेगा और आपको क्या करना रहेगा, इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो जैसे कि अगर आप किसी भी नए जगह पे जा रहे हो, जो भी कंपनी के रिएजेंट्स यूज़ करते हो, तो उस रिएजेंट के बिहाफ में उसमें एक सैचेट रहता है, जिसमें सैचेट में आपको सारी डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। जैसे कि हमें R1 कितना लेना है, R2 कितना लेना है, कितना सैंपल यूज़ करना है, किस तरीके से इसको स्टैंडर्ड देना है, वो सारी डिटेल्स हमारे इसमें मेंशन किया हुआ रहता है। तो जस्ट आपको ये सैचेट के हेल्प से आगे का काम करना है। दूसरी चीज़ें ये कि अब समझो किसी भी टेक्नीशियन ने अपने प्रोग्राम को सेट करके रख चुका है, तो कितने ट्यूब्स आपको बनाना है, रिएजेंट ब्लैंक का ट्यूब बनाना है या नहीं बनाना है, तो उसको समझ लो। तो अभी देखो यहाँ पे RB हाईलाइटेड है, मीन्स कि आपको रिएजेंट ब्लैंक का ट्यूब बनाना पड़ेगा और एक स्टैंडर्ड का ट्यूब बनाना पड़ेगा, और एक दूसरा उस स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए तीसरा ट्यूब बनाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये, अगर आप यूरिया करते हो तो 42.8 का कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए। लगभग 2 या 3 का ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, कोई इशू नहीं। अब मैं ये बता देता हूँ कि रिएजेंट ब्लैंक जो है वो देते हैं, और स्टैंडर्ड देने के बाद में जो हमारा इधर फैक्टर दिख रहा है 516, वो चेंज होता है। और जब हम एज अ स्टैंडर्ड को ही एज अ सैंपल यूज़ करते हैं, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन आता है कि 42.8 है या नहीं है। अगर इतना नहीं आता, इसके आसपास नहीं आता, तो आपको फिर से स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि हम किस तरफ से करने वाले करके। तो हालांकि देखो, पहले हमें R1 लेना है। R1 का वॉल्यूम हमें 400 माइक्रोलीटर लेना है, और R2 का वॉल्यूम हमें 100 माइक्रोलीटर लेना है। अब ये रेशो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये 40 है और ये 10 ml है, तो 10 ml 40 ml 50 ml मीन्स हमें 500 का डाइल्यूशन बनाना है। तो ये 40 मीन्स इसे 400 समझ लो और इसे 100 समझ लो इन शॉर्टकट में। और सैंपल कितना यूज़ करना है, तो आप इधर से सैचेट से आपको समझ के लेना है। अब देखो, हमारे सैचेट में लिखा है सैंपल वॉल्यूम 0.01 ml मीन्स कि 10 माइक्रोलीटर। अगर आप, अब ये 10 माइक्रोलीटर लिखा है 1000 के ऊपर में, अगर आप 1000 लेते हो तो, अगर आप 1000 नहीं लेते हो, 500 लेते हो, तो आपका सैंपल वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो 10 के जगह पे 5 माइक्रो लेना रहेगा। तो चलो, मैं आपको बाकी का डिटेल्स इस वीडियो में आपको बैक टू बैक दिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। आप कॉन्स्टेंटली देखते रहो। तो ये हमने इसको ले लिया है, जैसे कि मैं आपको समझा दूँ। ये जो हमने लिया है, ये ब्लैंक देने के लिए, ये स्टैंडर्ड देने के लिए, ये कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए, और जिस पेशेंट का हम टेस्ट कर रहे हैं ये उसके लिए। अगर आप किसी पेशेंट का टेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ स्टैंडर्ड देना है, तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड दे के भी रह सकते हैं। अभी इसमें हम अपना सैंपल मिलाते हैं। जैसे कि हमारा जो सैंपल अभी ये है, जो 42.8 का mg% का जो कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है, तो रिएजेंट ब्लैंक में हमें नहीं ऐड करना है, हमें सिर्फ 5 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में देना है, 5 माइक्रोलीटर कॉन्सेंट्रेशन में, और पेशेंट का सीरम सैंपल लगेगा जो कि हमने सेपरेट करके रख चुका है। तो जस्ट हमें ये टेस्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं। मशीन का कुछ प्रोसेस ऐसा है कि पहले हमें 0 देना रहता है। 0 का मतलब क्या होता है कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसको हम पहले 0 देते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अपना 0 दे देते। 0 देने के बाद में जो सैंपल हमने यहाँ पे रखा है एज अ रिएजेंट ब्लैंक के लिए, तो हमें रिएजेंट ब्लैंक पे क्लिक करके हमें ये भी सेम एज इट इज़ रन कर लेना है। अब देखो, यहाँ पे तो रिएक्शन के लिए कोई टाइमिंग नहीं देते, बट हमारा जो मशीन है वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग लेता है, जो वो टाइमिंग 60 सेकेंड का है। मीन्स कि 60 सेकेंड हमारा मशीन टेस्ट को रन करता है, बल्कि रिएक्शन जो भी होना है वो मशीन के चेम्बर में होता है, बल्कि बाहर में कोई रिएक्शन के लिए वेटिंग टाइम नहीं रुकना पड़ता। जैसे कि हम शुगर या कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड वगैरह में हम जैसे रुकते हैं सीरम वगैरह ऐड करने के बाद।
जैसे कि हमारा इधर पे रिएजेंट ब्लैंक हमने दे चुका है। अब हमें क्या कर लेना है, अपने स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेना है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद में सिंपली जो हमारा जो सैंपल है स्टैंडर्ड है उसका 5 माइक्रोलीटर यूज़ ले करके इसमें डाइल्यूट कर लेना है हमें स्टैंडर्ड वाले में, और फिर सिंपली हमें इसे रन कर लेना। ये भी हमारा 1 मिनट का टाइमिंग लेगा। ये हम अपना स्टैंडर्ड भी रन करने जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड भी रन करने के बाद में सेम टाइमिंग लेगा जो 60 सेकेंड का लेता है। 60 सेकेंड इसका टाइमिंग है प्रोसीजर करने का। अभी देखो जो फैक्टर मीन्स की ऐप है जो -516.805 लिखा है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा अभी 516 है, अभी 10 सेकेंड के अंदर में हमारा स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाएगा। हाँ, तो हमारा स्टैंडर्ड आ गया 455U। तो अब हमें जो इसका कंफर्मेशन देखना है कि जो हमने टेस्ट किया है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड गया है कि नहीं गया है। तो वो स्टैंडर्ड का पता करने के लिए हमें हमारे स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कितना आता है, मैंने जैसा कि बोला है 3 + 3- चलता है, पर 10, 15 इस तरीके का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 5 के अंदर और 5 के ऊपर का डिफरेंस होना चाहिए। तो सेम प्रोसीजर है, 5 माइक्रो हमें स्टैंडर्ड में से लेना है और एज अ सैम्पल पे हमें रन कर लेना है। तो चलो हम आपको ये बताते हैं। तो हमें सैम्पल पे क्लिक कर लेना है। सैम्पल पे क्लिक करने के बाद में सेम हमें इसे रन कर लेना है। देखो फ्रेंड्स, अगर जब भी आपने सैंपल को मिला दिया है तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। मीन्स कि जैसा कि यहाँ तो 1 मिनट ले रहा है, रनिंग टाइम है, जो टेस्ट करने का शेड्यूल है वो ले रहा है। बट आपको जब सैंपल आप जब मिला देते हो तो मिला देने के बाद में आप ओवर टाइमिंग नहीं कर सकते, जैसे 1 मिनट 2 मिनट ऐसा नहीं, इंस्टेंटली आपको वो सैंपल प्रोसीड करना है। तो अभी देखो ये 40 सेकेंड रिमेनिंग है। अभी हमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना क्या है मालूम पड़ जाएगा। जैसे हम अभी यूरिया के लिए कर रहे हैं, तो यूरिया के लिए जो हमारा वॉल्यूम है 42.8 mg% का आना चाहिए। अगर इतना आता है तो हमारा ये टेस्ट प्रॉपर है। और ये जो वीडियो है कंटिन्यू वीडियो है, इसमें कोई स्किप या कट पेस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप फैक्टर से भी क्रॉस मैच कर सकते हो। हम स्टार्टिंग से आपको कौन सा फैक्टर दिखा रहे थे और अभी जो हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो किस फैक्टर पर निकाल रहे हैं। तो 10 सेकेंड रिमेनिंग है, देखते हैं हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना आता है। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन 48.63 आया, जैसे कि हमारा 5 ऊपर गया। तो इतना अगर डिफरेंस है तो सर हमारा टेस्ट ओके जाएगा, बट इससे ज़्यादा हमारे को डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये लास्ट है। तो अभी हम पेशेंट का सैंपल रन करते हैं। तो ये हमने पेशेंट का सैंपल प्रोसीड किया, देखो हमारा क्या आता है। देखो अभी तक भी फैक्टर वही है, मैंने फैक्टर कोई चेंजेस नहीं है या कोई दूसरा मशीन नहीं, कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं, सेम उसी मशीन पे टेस्ट हो रहा है और वही फैक्टर पे हो रहा है, वही डिस्प्ले पे हो रहा है। आप यूरिया के बाजू में देख सकते हैं टेस्ट नंबर 031 है, सेम है, एज इट इज़ है। कोई ये वीडियो आपको फ्रॉड या कोई आपको ऐसा मीन्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जो है वो कट टू कट है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी इशू है या कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते, बोल सकते, बता सकते, उसके लिए कोई इशू नहीं। अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमारे पास जो मशीन है वो एक्यूरेक्स है, 80112+ मॉडल है। और जो हम रिएजेंट्स भी यूज़ करते वो एक्यूरेक्स कंपनी का ही रिएजेंट यूज़ करते। इसके पीछे भी रीज़न ये है कि जब सेम मशीन और सेम रिएजेंट होता है तो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो हमारा यूरिया आया 47.30। तो ये है पेशेंट का एक्चुअल रीडिंग। तो अब हमें नेक्स्ट करना है अपने बाकी के टेस्ट को। तो आप अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखे समझे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे होना चाहिए। आपको ज़रूर से ज़रूर वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा।